हब्सैस प्लास्टिक का खतरा। जंगल में जंबो हाथी ने बहुत मेहनत से सारे जानवरों से पैसे इकट्ठा किए ताकि एक कूड़ा इकट्ठा करने वाली वैन खरीदी जा सके। वह नहीं चाहता था कि कोई अपने घर के सामने कूड़ा फेंके, लेकिन उसकी बार बार की समझाइश के बाद भी भोला भालू प्लास्टिक की थैलियों में कचरा भरकर उसे रास्ते के बीच में फेंक देता था। जब गब्बी और क्लियो नाम के दो सांड वहां से गुजरते तो वे रुक जाते और उस कचरे को खाने लगते। वहां से पैदल चलने वाले जानवरों को उस रास्ते से गुजरना मुश्किल होता, क्योंकि वहां से बहुत गंदी बदबू आती थी। जंबो को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने भोला को बुलाकर कहा, भोला, प्लीज अपना कचरा प्लास्टिक की थैली में भरकर रास्ते पर मत फेंका करो। तुम हमारा जंगल साफ करो अभियान की मदद नहीं कर रहे हो। भोला गुस्से में बोला, तो अब मैं थैली की जगह कचरा ऐसे ही सड़क पर फैला दूंगा। ऐसा मत करो भोला, जब कूड़ा वैन तुम्हारे घर आए तब उसमें ही कचरा डालो, जंबो ने कहा। लेकिन भोला सब सुन रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं मान रहा था। अगले दिन उसने फिर से 15-20 केले के छिलके सड़क पर फेंक दिए। थोड़ी देर बाद लपटू लोमड़ी वहां से गुजर रहा था। वो एक छिलके पर फिसल गया और बुरी तरह गिर पड़ा। ये छिलके किसने फेंके? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लपटू चिल्लाया। कोई कुछ नहीं बोला। भोला पेड़ के पीछे से सब देख रहा था और चुपचाप हंस रहा था। अगले दिन जंगल के अखबार में छपा, प्लास्टिक जहरीला होता है, इसकी खरीद फरोख्त पर रोक है, जो नियम तोड़ेगा उस पर जुर्माना लगेगा। लेकिन फिर भी रंग बिरंगी प्लास्टिक की थैलियां बेची जा रही थीं। जंबो ने अपने दोस्त डमरू गधे से कहा, अगर सरकार प्लास्टिक बनाना बंद कर दे तो समस्या सुलझ जाएगी। डमरू बोला, तो फिर लोग सामान कैसे ले जाएंगे? सिर्फ बनाना बंद करना हल नहीं है, हमें प्लास्टिक का विकल्प ढूंढना होगा। सरकार ही नहीं, जंगल के सभी जानवर भी इस समस्या का हल ढूंढने के लिए गंभीर नहीं थे। एक दिन जब गब्बी और क्लियो टहल रहे थे, भोला ने फिर से कचरे से भरी प्लास्टिक की थैली सड़क पर फेंकी। क्लियो खुश होकर उस थैली को पूरा निगल गया। गब्बी हैरान रह गया। अगले दिन क्लियो को बहुत तेज पेट दर्द हुआ। गब्बी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, चलो डॉक्टर शेरू के पास चलते हैं। गब्बी उसे डॉक्टर शेरू शेर के पास ले गया। शेरू ने क्लियो को लेटने को कहा और उसका पेट जांचा। उसने अल्ट्रासाउंड मशीन से देखा कि क्लियो के पेट में प्लास्टिक की थैली फंसी थी। उसने क्लियो को दवा दी और थोड़ी राहत मिली। अगले दिन शेरू ने जंगल में मीटिंग बुलाई और सबको समझाया कि प्लास्टिक कितनी खतरनाक चीज है। गब्बी बोला, हमें सिर्फ इस्तेमाल रोकना नहीं, बल्कि बनाना भी बंद करना चाहिए। शेरू बोला, तुम ठीक कह रहे हो, मैं उन लोगों से बात करूंगा जो प्लास्टिक बना रहे हैं। शेरू ने पूरे जंगल में खोजबीन की, लेकिन प्लास्टिक फैक्ट्री नहीं मिली। फिर एक गुफा से मशीन की आवाज आई। अंदर जाकर देखा तो कुटकुट गिलहरी और उसके साथी मशीन पर काम कर रहे थे। वो प्लास्टिक पिघलाकर थैलियां बना रहे थे। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों थैलियां बन गईं। शेरू ने तुरंत जंगलवासियों और कुटकुट की मीटिंग बुलाई। कुटकुट ने वादा किया कि अब से वो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं बनाएगी और सभी जानवर प्लास्टिक का विकल्प ढूंढेंगे। कहानी से सीख, हम सभी को मिलकर प्लास्टिक के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ सरकार नहीं, हमें भी सतत सस्टेनेबल बनना होगा और अपने जंगल और पृथ्वी को साफ और सुरक्षित रखना होगा। इफ यू एंजॉयड द स्टोरी, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फन एडवेंचर्स।